प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को इंडिया गेट के कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने इंडिया गेट के पास स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। बोस की प्रतिमा उसी जगह पर लगाई गई है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी के अवसर पर उनकी होलोग्राम की प्रतिमा लगाई गई थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही फैसले लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आज़ाद कराकर तिरंगा फहराया था। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने वो कौन कौन से कदम उठाए हैं जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाप साफ नजर आती है। इसी साल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। मोदी सरकार ने 2021 को नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की भी घोषणा की। पिछले साल पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास पर भी गए थे। जिस कार से वो कोलकाता से निकले थे और जहां वे पढ़ते थे वो सब कुछ देखा। 2019 में नेताजी की 122वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया था और भी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तरह 21 अक्टूबर 2018 को जब आज़ाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे हुए थे तब लाल किले पर हुए एक खास समारोह में पीएम मोदी ने आज़ाद हिंद फौज कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। मई 2014 में वाराणसी में पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। मंच पर अचानक 103 साल के एक बुजुर्ग आए और मोदी ने रैली में मौजूद हजारों लोगों के सामने उनके पांव छू लिए। पीएम मोदी ने इस रात से पर्दा उठाते हुए कहा कि ये बुजुर्ग कर्नल निजामुद्दीन थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सदस्य रहे हैं। बताया गया कि कर्नल निजामुद्दीन सुभाष चंद्र बोस की गाड़ी चलाया करते थे। टाइम्स नाउ नवभारत ओरिजिनल की रिपोर्ट।